अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, सिक्किम और भूटान भी चीन की आंखों की किरकिरी हैं। 1967 से लेकर 2017 के डोकलाम विवाद तक सिक्किम और भूटान भारत और चीन के बीच विवाद के केंद्र में रहे हैं। दुनिया में बहुत से लोग सिक्किम और भूटान के इलाकों को शांग्रीला भी कहते हैं, यानी वो इलाका जहां हर चीज परफेक्शन के साथ होती है। शहरों की आपाधापी भरी जिंदगी, प्रदूषित हवा और ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। उन्हें सिक्किम और भूटान की हरी भरी वादियों में, बर्फीली चोटियों में सुकून महसूस होता है। लेकिन चीन की हड़प नीति की जद में है सिक्किम और भूटान। लेकिन भारतीय फौज हर समय चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए पलटन, पॉइंट ऑफ फेस ऑफ। ग्यारह से 15 सितंबर 1967, नाथुला दर्रा, सिक्किम। अक्टूबर 1967, चो ला दर्रा, सिक्किम। अभी 1962 के जख्म हरे ही थे कि 5 साल बाद भारत के पूर्वी हिस्से की जमीन हड़पने के लिए चीन मचल उठा। 1967 के सितंबर महीने में पूर्वी सिक्किम के नाथुला दर्रे पर चीनी फौजी घुस आए। इसके अगले ही महीने अक्टूबर में चीन के सैनिकों ने चो ला इलाके पर हमला बोला। इस घुसपैठ से तय हो गया कि भारत और चीन के बीच फौजी झड़प होगी। लेकिन इस झड़प से पहले यह समझना जरूरी है कि करीब महीने भर पहले क्या हुआ। 13 अगस्त 1967, नाथुला में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में चीन के सैनिकों ने गड्ढा खोदना शुरू किया। सिक्किम के अंदर गड्ढा खोदे जाने पर भारतीय जवानों ने चीनी कमांडर से अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहा। इसके बाद 1 अक्टूबर को नाथुला से थोड़ी दूर चोला में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 1962 की युद्ध की हार का बदला लेते हुए भारतीय पलटन ने ड्रैगन आर्मी की लाशें बिछा दी। चीन के 340 सैनिक मारे गए और 450 घायल हुए। भारत के 88 जवान शहीद हुए। दरअसल उस समय सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय नहीं हुआ था। तब सिक्किम में राजशाही थी जिस पर चीन नियंत्रण करना चाहता था। सिक्किम में भी बौद्ध मठ थे, लिहाजा इसे भी चीन अपना हिस्सा मानता था। चीन को यह बात खल रही थी कि पूर्ण विलय के बगैर सिक्किम में भारत की सेना क्यों है। लिहाजा 1967 में सिक्किम पर चीन ने हमला बोला, जिसका भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिरकार 1975 में सिक्किम भारत का अंग बन गया। इस बारे में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अमेरिका में बयान दिया। चीन इसलिए बौखलाया है क्योंकि भारत उसके दबाव के आगे नहीं झुक रहा। चीन चाहता है कि हम उनके पिछलग्गू बन जाएं और पहले एशिया फिर दुनिया में दबदबा कायम करने में हम उनकी मदद करें। तब भी और अब भी चीन की यही रणनीति है। वो भारत पर दबाव बनाकर दुनिया का दादा बनना चाहता है। नाथुला और चो ला की पिटाई के 50 साल बाद एक बार फिर सिक्किम और भूटान को लेकर चीन के विस्तारवाद ने अंगड़ाई। 18 जून 1917, ऑपरेशन जुनिपार, डोकलाम, भूटान, सिक्किम। 2 दिन पहले चीनी सेना सड़क बनाने के सामान के साथ भूटान, तिब्बत और सिक्किम के ट्राई जंक्शन पर पहुंच गई। यह इलाका बेहद संवेदनशील है और भारत के उस ट्राई जंक्शन यानी चिकन नेक के करीब है जो मेनलैंड से उत्तर पूर्वी भारत को जोड़ता है। लिहाजा 18 जून को भारतीय सेना ने ऑपरेशन जुनिपार चलाकर मोर्चा संभाला। हथियारों और 2 बुलडोजर के साथ डोकलाम में भारतीय सेना दाखिल हुई। भूटान ने भी डोकलाम में चीन के सड़क निर्माण का विरोध किया। बावजूद इसके चीन की फौज जिद पर अड़ी रही। डोकलाम विवाद की ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे।
तब भारतीय फौज ने सीने से सीना लड़ाकर चीनी फौज के अहंकार को डोकलाम के पठार पर दफन कर दिया था। डोकलाम में ऑपरेशन जूनिपार करीब 72 दिन चला और आखिरकार चीन को सड़क निर्माण का काम रोकना पड़ा। डोकलाम एक विवादित पठारी इलाका है जिस पर चीन और भूटान दोनों ही अपना दावा जताते हैं। इसका कुछ हिस्सा सिक्किम में भी आता है। भारतीय नजर से अगर डोकलाम में चीन सड़क निर्माण करता है तो उत्तर पूर्व के सुरक्षा समीकरण बदल जाएंगे। भारत की चिंता है कि अगर भविष्य में संघर्ष की कोई सूरत बनी तो चीनी सैनिक डोकलाम का इस्तेमाल भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जे के लिए कर सकते हैं। चीन के भीतर एक तानाशाह की जिद पलती है। यह जिद पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव है। चीन का आधुनिक इतिहास इसे सच भी साबित करता है। यह सिलसिला शुरू हुआ 1949 से, जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार का शासन आया। आज की तारीख में भले ही वर्ल्ड वॉर क्यों ना छिड़ जाए, लेकिन चीन को दूसरे देशों की जमीन को कब्जाना है। चीन की महत्वाकांक्षा 1949 के बाद से बढ़ती ही रही है और ये सुरसा के मुंह की तरह आज भी बढ़ती ही जा रही है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए रक्त चरित्र, इनसाइड ड्रैगन्स डीएनए। ये उस बीजिंग की तस्वीर है जो दुनिया के किसी भी अमीर मुल्क की चमक दमक से टक्कर ले सकता है, लेकिन चीन की ये चमकती दुनिया गॉड फादर बनने के अहंकार से लैस है। ये रंगीन दुनिया खड़ी है साम दाम दंड भेद पर। आज जो कुछ लद्दाख के गलवान में हुआ, जो कुछ पेंगोंग के उत्तर और दक्षिण हो रहा है, और फिर जो कुछ डोकलाम में हुआ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाइना की पुश्तैनी विस्तारवाद की नीति को ही धार दे रहे हैं। वो तानाशाह माओ थे जिनकी नीतियों पर अमल करते हुए 1962 में चीन ने भारत से गद्दारी। वो जिनपिंग हैं जो माओ के संस्कारों पर चलकर माओ की वैचारिक अफीम सूंघकर डोकलाम से गलवान और पेंगोंग तक गॉड फादर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह हेकड़ी तब है जब कश्मीर का 43,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन हड़प चुका है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, चीन की राजनीतिक सीमाएं भी विस्तारवाद का ही प्रमाण है। 1950 में चीन ने तिब्बत, पूर्वी तुर्कमेनिस्तान और इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया। 1997 में हांगकांग और 1999 में मकाऊ को भी चीन की सीमाओं में मिला लिया गया। आज की तारीख में रूस और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा देश है चीन। लेकिन चाइनीज हड़प नीति को देखिए कि 6 देशों की 41.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करने के बावजूद उसकी हवस पूरी नहीं हुई। चीन की नजर साउथ चाइना सी पर है। बार बार चीन कभी ताइवान को धमकाता है तो कभी जापान को। साउथ चाइना सी में चीन की सीधी टक्कर सुपर पावर अमेरिका से है। नीले समंदर में अमेरिकी जंगी जहाजों और फाइटर के सामने चीन की सेना अड़ी है। आलम ऐसा है कि कभी भी विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, लेकिन इस महाविनाश से चीन का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। दूसरी तरफ अगर फौजी ताकत से नहीं तो कर्ज के नाम पर आर्थिक मदद की पेशकश कर चीन अपने विस्तारवाद को अंजाम दे रहा है। चीन के विस्तारवाद का बेहतरीन शिकार पाकिस्तान है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान आज चीन की फेंकी कौड़ियों का मोहताज है। इस्लामाबाद में पत्ता भी चीन के इशारे पर खड़कता है। इमरान खान और बाजवा पाकिस्तान में बीजिंग के मोहरे। इसी तरह नेपाल में ओली, ईरान में रूहानी, आधे से अधिक अफ्रीका चीन के चंगुल में है। 17वीं सदी में ब्रिटेन जैसे देश ने कारोबार के नाम पर दुनिया में साम्राज्यवाद का प्रसार किया। 21वीं सदी में चीन का अधिनायकवाद दुनिया के केंद्र में है और इसके केंद्र में है माओ का लाल विचार, जिसकी सवारी कर जिनपिंग का चीन आधुनिक अवतार में दुनिया का सरदार बनने पर आमादा है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।